10th का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछता है, ये स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे टावर के फुट तक आ रहा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर। एक मैन कहां स्टैंड हुआ है? टॉप ऑफ द टावर, टॉप पे खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार, उसने कार ऑब्जर्व किया। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। उसने एक कार ऑब्जर्व किया। ये टॉप पे मैन बैठा है और उसने वहां से एक कार ऑब्जर्व किया। ये देखिए, ये कार ऑब्जर्व किया ये पॉइंट पे, ये कार ऑब्जर्व किया ये पॉइंट पे। तब एंगल कितना बना? तब एंगल बना 30 डिग्री। तब एंगल बना 30 डिग्री। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। अगर इंटरनल एंगल, ये दोनों के बीच में का एंगल, बीच में का अपोजिट एंगल, ये एंगल और उसके इधर के साइड का एंगल सेम होते हैं। इंटरनल अपोजिट एंगल सेम होते हैं। ये देखिए, तो ये 30 बनेगा। ओके, आगे which is approaching the foot of the tower। टावर के फुट तक with a uniform speed। टावर के फुट के पास आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक ही स्पीड से। 6 सेकंड लेटर, देखिए 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर से बोला, ये देखिए ये एंगल नीचे की तरफ एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने बनाया ये 60 डिग्री। तो पहले बनाया था ये छोटा एंगल, अब उसने बनाया बड़ा एंगल। वो कितना बनाया? वो बनाया 60 डिग्री। वो बनाया 60 डिग्री। यहां का एंगल इतना है तो उसका अपोजिट एंगल, इंटरनल अपोजिट एंगल भी सेम होगा। ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। यहां तक तो आ गए हम। तो 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। पहला काम करेंगे, इसको एबीसी नाम देंगे। ए बी, ये देखो इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे। एबीसीडी बोला, उसने बोला ये आफ्टर 6 सेकंड, यहां से यहां तक आने के लिए उसने कितना लिया? 6 सेकंड। ये है इतना पार्ट छोटा सा 6 सेकंड लिया। ये ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लिया उसने, वो पूछ रहा है। तो ये ट्रैवल करने के लिए ये छोटा पार्ट यहां से यहां तक, ये छोटा पार्ट उसने, हम लोग उसको x मानेंगे। और ये टावर का हाइट भी हमें नहीं दिया है तो हम इसको h मानेंगे, इसको h मानेंगे। तो हमें क्या मिला? हमें ये एक इंफॉर्मेशन दी है और ये 2 एंगल दिए हैं, बाकी कुछ दिया नहीं है। ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो इसमें हाइपो का कुछ भी रोल नहीं है। ये हाइट और ये डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, ये tan में मिलते हैं। तो पहला एंगल ए बी सी, पहला एंगल ए बी सी, पहला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें tan यूज करना है। ये फाइंड आउट करना है हमें, ये फाइंड आउट करना है। ये हमने h माना। तो tan कितना डिग्री है? ये tan 60 डिग्री है। ये हमें ट्रायंगल एबीसी में काम कर रहे हैं हम लोग। ये 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है? एबीसी है। यहां से यहां तक ये इतना ही छोटा ट्रायंगल लिया है, बीसी है। एबीसी लिख दीजिए, यहाँ पे बीसी लिख दीजिए। tan 60 का वैल्यू क्या है? tan 60 का वैल्यू है √3। tan 60 का वैल्यू है √3 अपॉन 1 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अपॉन 1 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये √3/1 इक्वल टू ए बी टावर का हाइट हमने कितना माना, टावर का हाइट हमने एच माना और बेस हमने क्या माना है, बेस को टाइम कितना लगेगा, एक्स टाइम, एक्स माना है, ये एक्स माना है, बेस हमने एक्स माना है। कर दो मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये √3x इक्वल टू ये एच हमें क्या मिला, एच हमें मिला √3x, एच इक्वल टू √3x और एक्स क्या मिला, एक्स इक्वल टू h/√3, h/√3। ये x ढूंढेंगे तो ऐसा मिलेगा, ये h ढूंढेंगे तो ऐसा मिलेगा। यहां तक आ गए हम लोग। हमें क्या करना है, अभी हमें तो ये ढूंढना है, यहां से यहां तक कितना हो गया, इतना ही पार्ट ढूंढना है। तो क्या करेंगे, अभी पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। क्या करेंगे, पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, पूरा ट्रायंगल, हाँ ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, कोई बात नहीं। ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है हमें, और ये हमें एच माना है हमने, तो tan यूज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हाइपो का कोई रोल नहीं है उसमें। तो tan है 30 डिग्री, ये बड़ा ट्रायंगल लिया है हमने, ये बड़ा ट्रायंगल का कितना है एंगल, इधर 30 डिग्री है, ये 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है एच, इसमें परपेंडिकुलर है एच नहीं, ये ए बी लिखेंगे, पहला ए बी लिखेंगे, परपेंडिकुलर ए बी है, टावर का हाइट कितना है ए बी, ये देखिए ये टावर है ए बी और ये बेस है पूरा बी डी, तो बी डी लिख दीजिए, बी और डी इक्वल टू ए बी हमने कितना माना, ए बी हमने एच माना है, ये भी हमने एच माना है, ये इधर भी एच आया है, हम पहला एच मानेंगे और बीडी ये बीडी है, लेकिन बीडी को हम कैसा लिखेंगे, बीसी और सीडी ऐसा लिखेंगे, बीसी और सीडी, BC प्लस CD tan 30 का वैल्यू लिखना बाकी रह गया। तो tan 30 का वैल्यू है हमारा 1/√3। टेबल याद किया होगा अब तक आप लोगों ने, ये √3 1/√3, ये फिर 1/√3 इक्वल टू एच इक्वल टू BC तो हमें ढूंढना है, BC एज इट इज, और CD, ये CD का वैल्यू हमें 6 सेकंड दिया है, क्या दिया है 6 सेकंड, तो हम लिखेंगे इधर 6, और H इक्वल टू हमें क्या मिला है, H इक्वल टू हमें क्या मिला है, H इक्वल टू हमें मिला है √3x, √3x। तो क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, ये 1/√3 इक्वल टू, ये इसके सामने है, ये √3x अपॉन ये BC प्लस 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, वो 1 है, ये BC प्लस 6 इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 इंटू √3 ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है। ये देखिए, ये BC है, ये 6 है, √3 इंटू √3 3 होगा, और ये BC है,
ये BC है। तो क्या करेंगे, ये BC को उधर लेके जाएंगे, ये 6 है, ये 6 है, और 3BC माइनस BC, ये 6 इक्वल टू ये 2 रहेगा, 1 चला जाएगा, ये 2BC कितना आया, 2BC आया। तो ये BC और ये 6/2, ये 6/2, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 इक्वल टू BC, मीन्स BC इक्वल टू 3 सेकंड। कितना सेकंड, 3 सेकंड। इसको 6 सेकंड लगा था और इसको 3 सेकंड लगा। हमारा आंसर कितना, हमको कितना ये डिस्टेंस काउंट करने का था, ये डिस्टेंस उसको कितना टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस का टाइम हमें फाइंड आउट करना था। तो BC ये है हमारा BC, ये इतना ही, ये है हमारा BC, ये इसको कितना टाइम लगेगा ये कार को ट्रैवल करने के लिए, तो ओ लगेगा 3 सेकंड। ये देखो ये BC है हमारा, यहां तक इतना ही था ये क्वेश्चन में, ये वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कवर कर लिया। ये ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे खत्म होता है। बाय।